तो गिनी वेट सनी का एक ऑफिशियल ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है, तो आइए इसे रिव्यू करते हैं। कुछ पूछना है आपको मुझसे? कुछ कहना है? मतलब आपको मुझसे कुछ नहीं पूछना, कुछ नहीं कहना। लड़कियां उनको चाहिए पढ़ा लिखा सरकारी नौकरी वाला। हम तो बाप ठहरे, पैदा हो गए हैं तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। पैदा हो गए ऐसे क्या मतलब है? हम कोई पिंपल है जो जबरदस्ती हो? दिल ढीठ सा अड़ी जल बड़ा। जिनकी शादी नहीं होती ना, वो ऐसे ही हो जाते हैं, इरिटेटिंग। अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है, जब मिलेगा तो कर ही लेंगे। 2-3 साल में तेरी ब्रा साइज और तेरी एज में कोई फर्क नहीं रहेगा। तेरे प्यार में पगला ये हो। शादी तो तुम्हारी हम यूं करवा दें, यूं। मेरे पास एक आइडिया है। फिर तुम्हें एक झूठ बोलना पड़ेगा। तेरे बिन दिन लंघता नहीं। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। आप लड़की ढूंढ रहे थे ना? चमत्कार हो गया। माँ की बात सुनी ली महादेव ने। तुम्हें हमारा शिवांश पसंद तो आया ना? वैसे तुम इतने भी गए गुजरे नहीं हो। शायद तुम्हारे प्यार ने हमें इस काबिल बना दिया। लाली से मखल सा गया और जहाँ जहाँ वहाँ सन्नी और गिन्नी की बातें चलती रहती है। कितना लज्जित महसूस करते हम। नेता हो क्या तुम? कॉलोनी के बाहर कोई जानता नहीं है तुम्हें? बीवी नहीं, बवाल हाथ लगे हमारे। आपने तो कहा था आपके बेटे का स्टार्टअप है देहरादून में। बताया नहीं कि दुकान चलाता है। तुमने बेहुदगी की सारी हदें पार कर दी। कॉल सेंटर में काम करती थी। कॉल करती क्या? बीवी है तुम्हारी, घर लेकर आओ उसे। हम दिल्ली जाएंगे पर उसे लेकर नहीं, डिवोर्स देकर आएंगे। तुम लुटेरी दुल्हन हो ना? लुटेरी दुल्हन? हमारे पास कुछ सच। घर में एक नया टीवी आता है ना, तो मन करता है कि उसे देखे, बार बार देखे, परंतु आवाज इतनी कम रखो कि बस तुम्हें ही आनंद आए। ओके भाई, तो वही टिपिकल इंडियन स्टोरी थी, लेकिन काफ़ी अच्छी लगी मुझे। अच्छी इन द सेंस इसकी कॉमेडी थोड़ी हिट की है, क्योंकि आजकल मूवी की उतनी करती नहीं है, बट इसकी कॉमेडी हिट की थी एक्चुअली। एंड स्टोरी की बात की जाए तो स्टोरी प्रीटी कॉमन है, जहाँ पे दो लड़के वहाँ पे 2 लोग होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। अब डेफिनेटली जिनकी शादी नहीं हुई, और वैसे भी इंडिया में आपको पता है, इंडिया में मतलब 25-26 के बाद तो यार लड़के के लिए सिंगल है, लड़की के लिए सिंगल रहना बहुत मुश्किल है। सिंगल इन द सेंस शादी वाला सिंगल, ठीक है। आप हो ना तो फैमिली, माँ बाप मतलब अपना खा जाएंगे कि शादी कब करना, मतलब क्योंकि यहाँ पे माना जाता है कि एक वो ऐसा होता है कि कंपैटिबिलिटी वगैरह कुछ नहीं। यहाँ पे ये है कि एक एज के अंदर शादी हो जानी चाहिए। ऐसा कईयों के यहाँ, अगर आपके यहाँ नहीं है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ जहाँ मैंने अपने आसपास भी देखा है एंड जहाँ तक मैं देखा, वहाँ पे ऐसे ही है। वहाँ पे मानते हैं कि 30 या हार्डली 32 से पहले शादी हो जानी चाहिए। उसके बाद हुए तो कहते हैं आई डोंट नो क्या क्या कहा जाता है कि आपका जोड़ा सलामत नहीं रहेगा एंड आपके वंश आगे बढ़ने में दिक्कत होगी, एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब सोसाइटी का एक स्टिग्मा है। तो वही इसमें भी दिखाया गया, जैसे एक पेरेंटल प्रेशर डाला जाता है कि क्योंकि उन दोनों को मिल नहीं रहा, उस दोनों को कोई सूटेबल शायद पार्टनर नहीं मिल रहा है, इस वजह से दोनों की अभी तक शादी नहीं हुई। तो डेफिनेटली उनको आता है एक पेरेंटल प्रेशर। अब पेरेंटल प्रेशर क्या आता है, जहाँ पे शायद वो अपनी आइडेंटिटी और अपनी लाइफस्टाइल को फेक करने लगता है, क्योंकि उसमें लिखा रहता है अ रिलेशनशिप बिल्ड अपॉन लाई। तो इसका मतलब भाई जैसा हमने आज तक बचपन से सुना है कि झूठ की दीवार, मतलब जैसी सुने झूठ की दीवार
ज़्यादा देर टिकती नहीं है, गिर जाती है। वही चीज़ यहाँ पे है टिपिकली कि हो सकता है वो शादी हो जाए बाद में, बट फिर धीरे धीरे उन दोनों के लाए एक दूसरे के सामने एक्सपोज हों, और फिर एक्सपोज होते ही वो लोग एक दूसरे पर एक्सपोज वीडियो बना रहे हैं। तो फिर एक्सपोज हो उनके लायक, फिर वो दोनों एक दूसरे को उसके लिए कन्फ्रंट करेंगे। उससे पहले शादी आदि कैंसिल हो, एंड मूवी एक डाइवोर्स के लिए भी उसने कहा था। आई मीन टिपिकल मूवीज में ऐसे डाइवोर्स की बातें नहीं होती। डाइवोर्स तो ये तो आजकल होने लगा, वरना पहले तो यार डाइवोर्स होता ही नहीं था। पहले अगर आप याद करो तो बस मूवी में ऐसे दिखाते थे कि दोनों है साथ में, कोई दोनों चले भी गए तो बस ख़त्म, इस टाइप का था। मतलब डाइवोर्स था नहीं पहले, बट खैर अब वी आर गेटिंग मॉडर्न। तो उसके अलावा इसकी कॉमेडी मुझे बहुत अच्छी लगी, जैसे वो वाला जो कि हम क्या मतलब हम पैदा हो गए, पिंपल्स हो गई कि बस निकल आए, तो कुछ इसमें अच्छे जोक्स भी थे। फिर वो जो लड़की की माँ ने वो जोक मारा था ब्रा वाला, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। आई मीन उससे तो गर्ल्स ही ज़्यादा रिलेट कर पाएंगी, बट बहुत अच्छे जोक। एंड स्टोरी भी बड़ी फन लग रही है, क्योंकि जैसा मैंने अगर आपको एक बार बताया था, जैसे राजकुमार रामू की मूवी होता है, ऐसे जो मतलब जो छोटी इंडिविजुअल मूवी होती है ना, इंडी मूवी आप कह सकते हो जिनको, इंडिपेंडेंट होती है, इनमें कोई बड़े स्टूडियो का नाम नहीं होता। ये मूवियाँ ज़्यादा अच्छी होती है कंपेरेटिवली, ज़्यादा अच्छी होती है, ज़्यादा क्वालिटी होती है। क्यों? बिकॉज दे नो वन इज़ गोइंग टू सी देम। इनको पता है इनको देखने कोई नहीं आने वाला, इनमें कोई इतने बड़े एक्टर नहीं है कि कोई इनको देखने आए, कोई वो तो इन्हें एडिशनली इनके ऊपर इतना बोझ होता है कि इन्हें इतनी वैल्यू देनी पड़ेगी, इनको इतनी वैल्यू देनी पड़ेगी कि लोग इन्हें देखने आएँ, तब जाके इनकी कुछ सेल होगी, तब कुछ मूवी चलेगी, अदरवाइज देयर इज नो चांस। तो इसलिए सरप्राइजिंगली ऐसी मूवीज़ लिटरली आउट परफॉर्म करती है कई बार। एंड आउट परफॉर्म ना भी करें तो पर्सनली अगर आप एंटरटेनमेंट देखना चाहते हो, you should definitely go for such movies. तो 27th अप्रैल को आने वाली है ये, and I'm pretty excited for this. मतलब स्टोरी के लिए नहीं, बट कि शायद इसकी कुछ मज़ा आएगा देखने में। तो आपको इस मूवी के बारे में क्या थॉट्स है? टू लेट द कॉपर्स। तब तक के लिए हम फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।